हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका स्वागत है के के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कंटिन्यूसली कंटेंट लाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लाते जा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना, सो दैट आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम का, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिस्टम के हिसाब से। तो बच्चों, आपको सब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो FY बीकॉम के सेमेस्टर नंबर 1 जो है, उसके जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो हम जानेंगे इस सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखते हैं डिटेल में। स्टूडेंट्स, एज पर NEP 2020 जो एप्लीकेबल हुआ है, ऑफकोर्स 2024-25 से 2024-25 से जो एप्लीकेबल हुआ है, और ये कोर्स मतलब 4 ईयर बीकॉम डिग्री, बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ऐसा बहुत बड़ा नाम है इस कोर्स का। और ये बहुत बड़े नाम के पीछे जो भी साजिश है, अभी वो हम देखेंगे एक एक सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से। स्टूडेंट देखो, हमें अगर आप ये चार्ट देखो, हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले समझ लो। सीरियल नंबर, ओके, वो तो बस सीरियल नंबर से समझ जाएगा। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4 8 तक है, मतलब टोटल सब्जेक्ट 8 होने वाले हैं सेमेस्टर 1 की बात। ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिकल्स वो कैटेगरी दी हुई है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। OE मतलब ओपन इलेक्टिव, SEC मतलब स्किल इन्हांसमेंट वाला कोर्स। तो एग्जैक्टली वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो हमें दिया हुआ है वर्टिकल्स में। उसके बाद क्रेडिट, बच्चों क्रेडिट इन द सेंस, क्योंकि अपना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS पैटर्न है, जहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है। आपको परसेंटेज नहीं होते बच्चों, SGPA CGPA ऐसा रिजल्ट होता है 10 में से, तो आपको क्रेडिट स्कोर अचीव करने होते हैं। तो इसलिए आपको क्रेडिट स्कोर दिया हुआ है। अगर आप देखो, सब्जेक्ट नंबर 1 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए है, सब्जेक्ट 2 ये भी 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है, सब्जेक्ट 3 ये भी 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है, 4 4 4 ये हो गए 12 क्रेडिट स्कोर। और उसके बाद अगर आप देखोगे, ये 3 है ना, 3 में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट है जो 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए है। तो 5 2 ज़ा 10, सो 12 + 10 22। तो बच्चों याद रखो, स्टार्ट से लेकर एंड तक, ये सेमेस्टर नंबर 1 से सेमेस्टर लेकर 8 तक हर सेमेस्टर 22 क्रेडिट स्कोर के लिए दिया गया है। ठीक है। सब्जेक्ट का वेटेज बदलता रहेगा, वो हिसाब से आपको भी स्टडी में वेटेज देना है। ओके, समझ जाओ। 4 क्रेडिट पॉइंट है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा स्टडी करना है। 2 कंपेरेटिवली कम है। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे नेम ऑफ द सब्जेक्ट दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट है। लास्ट, नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज, मतलब इन शॉर्ट पहले वाले नाम, पहले इस सब्जेक्ट के क्या नाम थे वो भी दिया गया है। ठीक है। सो लेट्स सी, सब्जेक्ट नंबर 1 जो है बच्चों, उसमें आपको 8 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब जैसे लेडीज शॉपिंग करने जाती है तो उसको कैसा होता है, अगर पहला वाला ड्रेस पसंद आ भी जाए तो ऑप्शन चाहिए भाई, वैरायटी चाहिए, वैरायटी में से हम सिलेक्ट करेंगे। तो यस, पुणे यूनिवर्सिटी वालों ने भी ऐसे ही कुछ सोच लिया है कि वैरायटी देना है बच्चों को, वैरायटी में से सिलेक्ट करो, आपको जो चाहिए ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई, कोई टेंशन नहीं। 8 ऑप्शन दे दिए होलसेल में, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, दूसरा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट 1, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग 1। मतलब सीधे सीधे देखो, इसको पहले नाम जो दिए गए थे बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले तो अकाउंटेंसी सीधे लैंग्वेज में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मटेरियल अकाउंटिंग जो बड़ा नाम है, सीधी सीधी भाषा में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, ये पहले का नाम। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, बच्चों इसी का मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। मतलब क्या होता है ना, ये बड़े बड़े नाम देख के, नए नाम देख के कई बार बच्चे डर जाते हैं, तो ऐसे डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, हमें नाम से ही समझ रहे हैं मार्केटिंग वाला पार्ट है, तो पहले इसको सिर्फ मार्केटिंग बोला जाता था, अभी फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है सब्जेक्ट का नाम। ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोले तो बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं, लेकिन अभी हमें करंट नाम याद रखना है, तो चलो इसी पे फोकस करते हैं। फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, मतलब बैंकिंग पहले ऑफकोर्स नाम होगा बैंकिंग। इंडियन लीगल सिस्टम एंड लीगल मेथड, इंडियन लीगल सिस्टम के लिए बिजनेस लॉज ऐसा नाम हुआ करता था बच्चों, लेकिन अभी इंडियन लीगल सिस्टम एंड लीगल मेथड। और स्टैटिस्टिकल डिसीजन एनालिसिस, जिसके लिए पहले स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा नाम था। ठीक है। तो बच्चों ये 8 नाम इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो अकाउंट्स, कॉस्टिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, बिजनेस प्रैक्टिसेस, बैंकिंग, लॉ और स्टैट, ऐसे सब्जेक्ट के नाम हैं। ये 8 सब्जेक्ट है बच्चों, 8 में से आपको एक सिलेक्ट
1 सिलेक्ट करना है और एग्जैक्टली 8 के 8 यही नीचे कॉपी किए गए हैं, इसमें से और एक आपको सिलेक्ट करना है और क्लियरली दिया है। और एक मतलब कौन सा, जो पहले सिलेक्ट किया वो नहीं, दूसरा कोई तो भी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप ये जो 1 था इसमें मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेक्ट कर लिया, तो अब ग्रुप 2 में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं ले सकता, लेकिन सर मुझे तो अकाउंट्स पसंद है, मेरे लिए अकाउंट ज़्यादा फेवरेट है, कोई टेंशन नहीं भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं मिल रहा है तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट भी अच्छा है बच्चों आपके लिए। और अगर आप सीए वगैरह करना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेक्ट करना ही करना चाहिए। ठीक है, सीए सीएमए वालों बच्चों के लिए सजेस्टेड है ज़्यादा करके कि आप सिलेक्ट कर लीजिएगा बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऊपर वाले, मतलब कोई भी ग्रुप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपने सिलेक्ट करना चाहिए। बाकी तो इंटरेस्ट की बात है बच्चों, जिसको मार्केटिंग, किसी को सर मुझे एमबीए मार्केटिंग करना था, वही मार्केटिंग कर लो, सिलेक्ट कर लो। सर मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है, आगे जाके बैंक में जॉब करना है तो बैंकिंग सिलेक्ट कर लो। किसी को एलएलबी एलएलएम की इच्छा होगी तो लॉ सिलेक्ट कर लो। किसी का मैथ्स अच्छा है तो स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट कर लो, इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट आपको सजेस्ट किया कि अगर आप मतलब आपको आगे बेनिफिट भी होना चाहिए ना, तो सीए सीएस सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बेसिकली कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, सो ये 8 में से 2 सिलेक्ट हो गए, जो 4-4 पॉइंट वाले बड़े बड़े सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब है ये मैंडेटरी सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट, 4 क्रेडिट स्कोर के लिए बच्चों ये इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इसी को पहले नाम दिया जाता था बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बच्चों बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मज़ेदार है। देखा जाए तो पूरा थ्योरी भर भर के रखा है, क्या बताएं, मतलब इतना बोरिंग, इतनी नींद आएगी ना आपको बुक देख के। लेकिन अगर आप केकेसीए ज्वाइन कर लोगे जहाँ पे इतना इंटरेक्टिवली सिखाया जाता है, आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मजा आ गया पढ़ने में, ऐसा इकोनॉमिक्स जिंदगी में सीखा नहीं था, ऐसा इकोनॉमिक्स आप सीखोगे यहाँ पे पूरा पीपीटी के फॉर्म में, पूरा इंटरेस्टिंग रियल एग्जाम्पल देके आपको सिखाया जाएगा, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, वो जो बोरिंग बुक देख के मजा आ रहा है, आपको बोर होता है तो बोर रहेगा ही नहीं, बुक इंटरेस्टिंग नोट्स रहेंगे जो आपको केकेसीए के ऐप में मिल जाएंगे बच्चों। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा केकेसीए, प्ले स्टोर पे से टाइप करना है केकेसीए। सर वो ऐप कौन सा ऐप का, केकेसीए टाइप करने के बाद देखिए आएगा और मेरा फोटो भी दिख जाएगा, समझ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप डाउनलोड करना है माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स, माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स। ठीक है, इस नाम से कोर्स आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, वो यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हो। और सर फिर भी नहीं समझा, कन्फ्यूजन हो गया एप्पल वाले, सर समझ नहीं रहा कैसे करें, भाई ये रहा हमारा नंबर नोट डाउन कर लो, 8483822271। इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करो, आपका जो समस्या है उसका निवारण कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ये हो गए 4-4 क्रेडिट स्कोर वाले तीनों सब्जेक्ट बड़े बड़े। अब छोटे छोटे सब्जेक्ट जो 2 क्रेडिट स्कोर के लिए आने वाले हैं बच्चों, ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। सो मैथ्स उसके ऑप्शन में, कंप्यूटर उसके ऑप्शन में, ज्योग्राफी। अगेन अगर आप सीए फाउंडेशन वगैरह कर रहे हो प्रिपरेशन तो आपने मैथ्स सिलेक्ट करना चाहिए, फिर करना चाहते हो तो मैथ्स सिलेक्ट करना चाहिए, सॉरी अगर आप सीए करना चाहते हो तो मैथ्स सिलेक्ट करना चाहिए। कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज है या फिर सपोज 11-12 में आपने आईटी सब्जेक्ट लिया था तो आपको कंप्यूटर इजी जाएगा, तो यू कैन सिलेक्ट दिस वन। नहीं सर मुझे बस थ्योरी पसंद है और ज्योग्राफी मेरा फेवरेट था स्कूलिंग में, वो याद ताज़ा करने के लिए वहाँ पे ज्योग्राफी आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये कंपलसरी है, वीसीईसी बोलते हैं इसको बच्चों, वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये कंपलसरी है, जिसमें बिजनेस अकाउंटिंग 1 दिया गया है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। बस मेरी नाराज़गी ये है यूनिवर्सिटी से कि बिजनेस अकाउंटिंग 2 क्रेडिट स्कोर के लिए क्यों दिया, भाई 4 क्रेडिट स्कोर के लिए होना चाहिए था। बट ठीक है, नाराज़गी करके करेंगे क्या भाई, फॉलो तो जो कर दिया है वही करना है। तो बिजनेस अकाउंटिंग 1 जो आपको दिया गया है 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, ठीक है। और बाद में जो तीनों सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं बच्चों, तीनों कंपलसरी है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, तो बच्चों आपकी एबिलिटी, आपको लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में एबिलिटी बढ़नी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़नी चाहिए, इसलिए इंग्लिश 1 आपको दिया गया है। नेक्स्ट VEC दैट इज वोकेशनल एनहांसमेंट कोर्स, आई थिंक यही है ना, नहीं सॉरी, वैल्यू एजुकेशन कोर्स। वैल्यू एडिशन होने के लिए EVS जो जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, वो सब्जेक्ट दिया गया है, इन्वायरमेंटल साइंस। और IKS दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो बच्चों इसमें SPPU बास्केट लिखा गया है फिलहाल, पहले SPPU जनरिक कहा जाता था, तो ये SPPU बास्केट लिखा गया है। बच्चों अब तक हर सब्जेक्ट का सिलेबस या बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट KKCA इज़ रेडी विथ आवर टीम विथ नोट्स विथ लेक्चर्स।
हम ऑलमोस्ट मेजोरिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो। हम ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। नोट्स का प्रिपरेशन का काम, कुछ सब्जेक्ट का काम हो चुका है, कुछ सब्जेक्ट का काम चल रहा है। लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। यही यूट्यूब चैनल पर आपको डेमो लेक्चर मिलेंगे। और कुछ क्वेरी है, सब्जेक्ट सर ज्वाइन करना है नासिक में कैसे आए, तो भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी फॉर्मेट में हर लेक्चर ऑनलाइन भी होता है, हर लेक्चर ऑफलाइन भी होता है। कोई चिंता नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ के रहेगा। आपके पास मोबाइल है, आईपैड है, टैब है, लैपटॉप है, जो भी डिवाइसेस है, या फिर आप नासिक में आ सकते हो, किसी भी डिवाइसेस से, किसी भी प्लेस से पढ़ सकते हो, क्योंकि केकेसी हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। सो सी यू इन द बैच। बच्चों कुछ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली डू कॉन्टैक्ट टू अस ऑन अवर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप। सी यू इन द बैच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। बाय बाय।